आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रवण कुमार गुप्ता उच्च प्राथमिक विद्यालय दिल्ली विनायक कंपोजिट स्कूल सेवापुरी वाराणसी में विज्ञान शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। साथियों, मेरे जीवन का वह अविस्मरणीय पल जब मैं उत्तर प्रदेश की बेसिक एजुकेशन में 20 नवंबर 2016 को विधानसभा के सामने लोक भवन में तत्कालीन मुख्यमंत्री के द्वारा जब हम सभी लोग सम्मानित हो रहे थे, तो उस क्षण को हम नहीं भूल सकते। मेरा जो नवाचार था वह कॉन्सेप्ट मैपिंग, जिसे मैंने अपनी कक्षा में शिक्षण कार्य करते समय अचानक ही यह बच्चों के बीच में आ गया था। एक विज्ञान शिक्षक के रूप में जब मैं बच्चों को पढ़ाता था तो बच्चे विज्ञान के प्रश्नों का सही तरीके से उत्तर नहीं दे पाते थे। तो मेरे दिमाग में एक दिन ऐसे यह आया, क्यों न मैं एक गोले में कुछ शब्द लिख करके उसे विज्ञान के किसी भी लर्निंग आउटकम को, जैसे पदार्थ का अर्थ, उसकी अवस्थाएं हैं, इसको हम ब्लैक बोर्ड पे पदार्थ एक गोले में लिख दिया, स्थान, भार, आयतन, आकृति और इंद्रिय अनुभव, पदार्थ के प्रकार, ठोस, द्रव, गैस। ऐसे ही एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना के जब हमने बच्चों के सामने प्रेजेंट किया साथियों, तो उसका इम्पैक्ट नज़र आया कि बच्चे उसको तुरंत ही ग्राह्य कर लेते थे। और यह जर्नी 2016 से अब तक वास्तव में मैं तो जो आज पूरे भारतवर्ष में जो मान और सम्मान हमारे शैक्षिक नवाचार कॉन्सेप्ट मैपिंग को मिला है साथियों, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि वह हम सभी भारतीय शिक्षकों के लिए जो शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार यानी ZIIEI, जिसे हम सभी लोग जीरो इन्वेस्टमेंट इनोवेशन फॉर एजुकेशन इनिशिएटिव के नाम से भी जानते हैं। मुझे आज भी याद है जब मैं अपना ZII के ट्रेनिंग में, जब मेरा ट्रेनिंग हुआ था, उस ट्रेनिंग के दौरान हम सभी शिक्षकों से नवाचार मांगे गए थे और उसी में हमने भी अपना नवाचार, शैक्षिक नवाचार दिया क्या था साथियों। उस समय के मास्टर ट्रेनर ने मुझसे बात किया और हमने उनको सारी बातें बताई कि मैं अपने विद्यालय में बिना विज्ञान प्रयोगशाला के, बिना विज्ञान ऑपरेटर्स के, मैं साइंस के लर्निंग आउटकम को बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि श्रवण सर, आप ज़रूर अपने आइडियाज़ को ZII टीम के साथ शेयर करें और मैं आपकी इस आइडिया को प्रदेश, देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान दिलाऊंगा। तो साथियों, ZII वास्तव में शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार की जो जर्नी थी उत्तर प्रदेश की बेसिक एजुकेशन में, मैं तो उस क्षण को नहीं भूला हूँ जब मयंक अग्रवाल सर हमारे विद्यालय पर आए थे। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि श्रवण सर, आप अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करते रहिए, हम आपके आइडियाज़ को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ले जाएंगे। तो सर का वो मोटिवेशन वर्ड आज भी मेरे अंदर है और मैं पुनः उस टीम को धन्यवाद देता हूँ, पूरी होल टीम ऑफ द ZII टीम, जो आज तक, जैसे उस जर्नी के दौरान साथियों मैंने ये देखा कि वास्तव में ZII जो शिक्षकों का ही मंच है, शिक्षकों के अपने विचारों का ही मंच है, जिसे ZII ने हम सभी को वास्तव में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हमारी पहचान दिलाने के लिए जो संकल्पित है ना, इसमें हम उनका साधुवाद और आभार प्रदर्शन करते हैं। साथियों, जो मेरी जर्नी थी 2016 के बाद आज तक, मैं आपको बताऊं कि यह जो कॉन्सेप्ट मैपिंग की हैंडबुक, वास्तव में उस समय उत्तर प्रदेश की बेसिक एजुकेशन में 18 मंडल, 75 ज़िले, 5.5 लाख टीचरों को प्रशिक्षित किया गया, 3 लाख इनोवेशंस आए, 3 लाख में 30 नवाचार सेलेक्ट हुआ, उसमें 11 केस स्टडीज बना, जिसमें
हमारा भी एक कॉन्सेप्ट मैपिंग केस स्टडी के रूप में हुआ। और साथियों, मैं तो नहीं भूलता हूँ उस अविस्मरणीय क्षण को कि जो इस हैंडबुक में कॉन्सेप्ट मैपिंग को स्थान दिलाया था अरविंदो सोसाइटी ने इस नवाचार पुस्तिका के माध्यम से। तो साथियों, मैं आपको बताऊं कि उसके बाद की हमारी ये जर्नी, वास्तव में मैंने अपने बच्चों के बीच में, मैं आपको बताऊं कि एनसीईआरटी ने भी मुझे अवार्ड दिया हमारे एक प्रोजेक्ट वर्क लर्निंग आउटकम थ्रू कॉन्सेप्ट मैपिंग पे। इसके बाद मैंने अपनी कक्षाओं में, मैं आपको बताऊं कि अपनी कक्षाओं में भी बच्चों के लिए कॉन्सेप्ट मैपिंग की कॉपी भी सारे बच्चों को बना करके, मैं पहला पेज तो मैं अपने बच्चों से कहता हूँ कि बेटा लाओ मैं लिखता हूँ। उसके बाद मैं अपने बच्चों की कॉपी पर भी कॉन्सेप्ट मैपिंग बनाता हूँ और बच्चे भी कॉन्सेप्ट मैप बनाते हैं। तो इस प्रकार से और तो और मैंने पूरी क्लास 6, 7, 8 की कॉन्सेप्ट मैपिंग की हैंडबुक भी बना रखी है। ये सारे कॉन्सेप्ट मैप, यहाँ तक कि साइंस ही नहीं साथियों, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सोशल साइंस को भी हमने बनाया। यहाँ तक कि मैंने कॉन्सेप्ट कैलेंडर क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस प्रकार से मैंने ये बनाने का प्रयास किया हूँ कि जिससे कि और लास्ट में मैं एक कहना चाहूँगा कि साथियों, वो जो जर्नी थी, मैं तो आपको बताना चाह रहा हूँ कि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह, इसमें भी मैंने कॉन्सेप्ट मैपिंग के कॉन्सेप्ट को रखा। और पूरा उत्तर प्रदेश तीनों मॉड्यूल को पढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट मैपिंग के तरीके को, बहुत से ढेर सारे फ़ोन आते हैं कि श्रवण सर हम और विषयों में कैसे बनाएंगे, कक्षा 1 में कैसे बनाएंगे। तो साथियों, आज मैं जो कुछ भी हूँ, वास्तव में मैं वो 20 नवंबर 2016 नहीं भूला हूँ। मयंक अग्रवाल सर, सम्रांत सर और अशोक शर्मा सर, आपको पुनः बहुत बहुत आभार और नमन करता हूँ। कि और मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे प्रोफेसर एन के जंगीला की किताब को, प्रभावी शिक्षण जो किताब थी उनकी, मैंने पूरी उनकी किताब को A से Z में कॉन्सेप्ट मैपिंग के रूप में कन्वर्ट कर दिया हूँ। यहाँ तक कि अपने साथियों के 11 केस स्टडीज को साथियों मैंने काशनक गुलाब के रूप में शैक्षिक गुणवत्ता संवर्धन के लर्निंग आउटकम पे एक हैंडबुक भी बनाया हूँ। कि वो चाहे हमारा बाल संसद हो, चाहे खेल खेल में शिक्षा हो, चाहे कला शिल्प में विकास हो, चाहे अभिनव शिक्षण तकनीक हो, दैनिक बाल अखबार हो, भविष्य सृजन हो, चित्रकथा द्वारा शिक्षा हो, सरल अंग्रेजी अधिगम हो, छात्र प्रोफाइल हो, चाहे सामुदायिक सहभागिता हो, इसे भी मैंने कॉन्सेप्ट मैपिंग के तरीके से बनाने का प्रयास किया। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ, कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि वास्तव में जो हमारी जर्नी थी, आज कहीं भी मैं एक नवाचारी शिक्षक के रूप में जाना और पहचाना जा रहा हूँ, तो उसमें ZII और HTFC का बहुत बड़ा योगदान है। और निश्चित तौर पे ZII ने मेरे नवाचारों को देश भर तक पहुँचाया है और मुझे हजारों शिक्षकों के नवाचारों से भी रूबरू कराया है। इससे मेरे काम की क्या है, शक्ति और निष्ठा कई गुना बढ़ गई है और मेरा मनोबल और आत्मविश्वास भी बढ़ा है। मुझे मेरे शिक्षक होने पे गर्व है। शिक्षकों के शून्य निवेश नवाचारों को पहचान दिलाने और शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए मैं श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, मैं लास्ट में जो मेरा विजन और मिशन है कॉन्सेप्ट मैपिंग, जिसे मैं जी रहा हूँ और जीता रहूँगा और बच्चों के लर्निंग आउटकम को, उनकी समझ का विकास कराता रहूँगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ कि साथियों, आइए मिल कर के हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी भारतीय शिक्षा पद्धति को एक नई ऊंचाई दे। जैसा कि मैं इस मोटो पे जी रहा हूँ कि भारत के भाग्य का निर्माण हमारी कक्षाओं से होता है। साथियों, तो आइए मिल करके अपने नवाचारों के जरिए अपने बच्चों को एक ऐसी शिक्षा दें जिनका उनका मूल्य चरित्र निर्माण हो और भारत के भावी नागरिक बने और हमारा देश विकास के पथ पर अग्रसर हो।